मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आज से कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, कोई फिक्स टाइम करने की कोशिश करूंगा। वीडियोस अपने टाइम पे डालूंगा, जो लेट होती है वो नहीं होंगी। कुछ एसईओ में तब्दीली कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और भी चैनल्स बनाऊंगा ज़रा, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चैनल चल नहीं रहा, तो चलाना बड़ा ज़रूरी है, वरना इस चैनल की वीडियोज़ लगाने में जितना खर्चा हो जाता है इतने तो मतलब पैसे आते नहीं है। अच्छा खैर, तो सब्सक्राइब और फीडबैक आप दे सकते हैं, अगर आपका दिल करे। नहीं देना तो फिटे में हो जाए आप। जनाब वाला, इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो एक आलमी कटहरे में खड़ा हो चुका है। अब सूरत हाल इतनी इंटरेस्टिंग बन गई है कि जो एक वो वली नासिर साहब हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक अलग स्टोरी की। वो क्या उसका नाम है, चैटम हाउस लंदन में फरजाना शेख साहब है, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी नहीं है। पेट्रन और क्लाइंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और गल्फ स्टेट के साथ, और वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाएगी। ठीक है, ये फाइनेंशियल टाइम्स में है। इसी फाइनेंशियल टाइम्स में वली नासिर साहब को कोट किया, वली नासिर ही है उनका नाम, वैसे तो वी से लिखते हैं, वेल वली नासिर साहब को कोट किया गया है इस ही आर्टिकल में फाइनेंशियल टाइम्स के, जिसके ऊपर उमर कुरैशी और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं। वो बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी आर मोस्टली ट्राइंग टू कन्विंस द इरानियंस टू अकोमोडेट द अमेरिकन पोजीशन एंड नॉट नेसेसरीली ट्राइंग टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज ऑन हाउ टू ब्रिज द गैप्स. They are not as experienced as Qataris or Omanis, and they are prone to trying to urge one side to or another to show flexibility rather than coming up with the solutions of their own. यानी कि वो कह रहे हैं कि जनाबे वाला, ये पाकिस्तानी साइड जो है ये ईरान को कह रही है कि हाथ हौला रखो, कंसेशन करो। इनसे खुद जो ये किसी सोल्यूशन पे आ नहीं सक रहे, और उसके बाद अपना अल्लाह भला करे ये ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। रऊफ़ क्लासर साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी कहा जी आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब जब ईरान गए तो बड़ी उनसे सख्त सवाल किए गए, आपको क्या लगे, आप अमेरिका, वो उन्होंने तासुर ऐसा दिया कि हम शायद अमेरिका की प्रॉक्सी हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल उसमें खड़ा कर दिया, कटहरे में खड़ा कर दिया है जनाबे वाला, जहाँ पर के हम अब एक प्रेशर फेस कर रहे हैं दुनिया का कि जनाब आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ है, आप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यही होना था, और क्या हो सकता था जनाब, मुझे बताएं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के साथ एंड में यही होना था, और यही हो सकता था जो हमारे साथ इस टाइम पे हो रहा है, और मज़ीद भी होगा अगर ये मुज़ाकरात की बेल मंडे ना चढ़ी। दूसरी जानिब पे जनाबे वाला, हम 11 दिन हो गए हैं फेडरल कैपिटल और रावलपिंडी बंद किए बैठे। आज एक दोस्त ने जो ब्लू एरिया में काम करता है, उसने ब्लू एरिया की तस्वीर भेजी, वीरान सड़कें, वीरान पार्किंग लॉट्स, वो जगह जहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, कुत्ते भी नहीं बोल रहे थे वहाँ पर। ठीक है, आप नाए हरमोज़ खुलवानी थी हमने, पिंडी और इस्लामाबाद बंद हो गया, उन्नू छड्डो इन्नू खोलो। इस हुकूमत को कौन अक्लमंद कहेगा? इस हुकूमत में जो सबसे अक्लमंद बंदा है उसका नाम है जनाब मैडम अज़मा बुखारी, मेरी फेवरेट। वो इतनी ज़बरदस्त आंटी हैं कि इनसे अच्छी आंटी कोई हो नहीं सकती। वो उन्होंने आज फरमाया है कि नेपरा ने कहा है कि जी सोलर के लिए लाइसेंस लाजमी है, कुछ अरसे बाद घरों पर छापे मारे जाएंगे, जहां लाइसेंस नहीं होगा वहां जुर्माने होंगे, सोलर जब्त हो जाएंगे। मुझे नहीं पता लाइसेंस कैसे लेना है। जब मैंने सोलर लगवाया था, नेट मीटरिंग शुरू हुई थी, तो ऑलरेडी आई हैव 7 ईयर लाइसेंस, तो क्या उसके अलावा है, क्योंकि उसकी फ़ीस रखी गई है। सोलर लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा कि घर की छत पे आप सोलर नहीं लगा सकते लाइसेंस लिए बगैर। आर यू टेलिंग मी दिस कि मैं अपने पैसों से सोलर खरीदूंगा, वो मैंने छत पे लगाना है, उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा, ये आप मुझे बताना चाह रहे हैं? अज़मा बुखारी साहिबा ने फरमाया है कि जिन घरों में सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, हुकूमत की तरफ से 12 टीमें बनवाई गई जो हर घर में सोलर प्लेटों का डेटा इकट्ठे करेंगे, और जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी इसके मुताबिक बिल चार्ज किया जाएगा। ये तो हम पहले ही देख रहे हैं कि इसके मुताबिक ही बिल चार्ज किया जाता है, जितना लोड होता है, लोड मैनेजमेंट होती है। मतलब ये मुल्क रहने के काबिल कोई हो गया है। एक तरफ वो मोहसिन नकवी वो कुल्हाड़ा उठा के फिर रहा है इधर उधर, इस्लामाबाद में जो दरख्त आता है उसको काट दूंगा, यहाँ पर 1000 एकड़ पे नया शहर बना दूंगा, यहाँ पर मैं ये कर दूंगा, यहाँ पर मैं वो कर दूंगा, मैं इधर से ये कर दूंगा। अजीब पागलपन है। एक प्रोटेक्टेड जंगल है भाई, दुनिया में जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तुम्हारे शहर में जंगल है, बचाओ उसको। वो बुलडोजर लेके वहाँ पर पहुँच गया। साथ मेरे दोस्त पहले मोहम्मद अली रंधावा साहब थे, फिर उनको निकाल दिया गया, एक और लेके आ गया कुलाड़ा साहब, वो कुलाड़े मार रहा है, जो दरख्त निकले तो काट दो। ऊपर से सबसे बड़ा फ्रॉड कामरान लशारी साहब जो हैं, उन्होंने ये फ्रॉड शुरू किया था सीडीए में जब आए थे पाम ट्रीज़ लगाने का। पाम ट्रीज़ जो होते हैं वो नेटिव होते हैं डेजर्ट के, सहराई इलाकों के।
यहाँ पर हमारे पास अच्छे अच्छे दरख्त होते हैं भाई, जो बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आप नेटिव ट्रीज लगाए, कौन लगाता है इस्लामाबाद पिंडी में पाम ट्रीज? क्या जरूरत है आपको पाम ट्रीज लगाने की? नहीं, वॉशिंगटोनिया लगाए जा रहे हैं, बॉटल पाम लगाए जा रहे हैं, एलेक्जेंड्रिया पाम लगाया जा रहा है, हजारों रुपए के पाम लगाए जा रहे हैं। वो 150 रुपए का अमलताज का बूटा नहीं लगा रहे जिसने साल के अंदर दरख्त बनना है, 50 रुपए का जामन नहीं लगा रहे जिसने साल के अंदर दरख्त बन जाना है। पाम लाके लगाए जा रहे हैं 50,000 रुपए का। लंबा वाला पाम ढूंढो जी। लैया से डकी खजूरों का दरख्त मंगवाया जा रहा है कि हमने यहाँ पर खजूरों का दरख्त लगाना है, वो बड़ा सोहना लगता है भाई। लैया विच लगे दे है, उत्थे खजूरा मंगा लो। आई डोंट नो, मतलब ये अजीब पागल। इस मुल्क में कोई रहने का जवाज आपको समझ आता है कि कोई आम आदमी यहाँ पर कुछ कर सकता है, कोई आम आदमी की यहाँ पर कोई इज्जत है, आम आदमी यहाँ पर कोई एक चीज भी कर सकता है, अपनी मर्जी से जिंदा भी रह सकता है कि नहीं रह सकता? उस पर टैक्स, इस पर टैक्स। जो अल्लाह के हुक्म से आपके अदालतों में इस्लामाबाद ये जो लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं, तो सैकड़ों केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो गया। रेड जोन मुसलसल बंद है, शो इस एक भी समात नहीं हुई इस हफ्ते। पीर से जुमेरात तक जीरो जुडिशल वर्क हुआ। केसेस का पेटेंसी बढ़ चुका है। अगले हफ्ते जजेस का ट्रांसफर करना है आपने, फिर केसेस बढ़ जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड की होनी थी 22 अप्रैल को, वो भी कैंसिल कर दी गई। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला पिंडी इस्लामाबाद में महंगाई चीज़ों की इतनी होती जा रही है कि जो दुआना होता है ना, दुआना तरबूज जिसको कहते हैं, तरबूज, ठीक है, वो भी 120, 130, 140 रुपए किलो मिल रहा है इस टाइम पे। दुआना, ये तरबूज जिसकी कोई 8 आने की जो वो अकल वो वैल्यू नहीं होती। मतलब सनाउल्लाह साहब डॉन के साफी, इन्होंने 36 यूनिट का एक बिल शेयर किया। 36 रुपए यूनिट, 36 यूनिट इस्तेमाल किए सारिफ ने। बिल आया है 4,382 रुपये। अब 36 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? 36 यूनिट्स, 36 यूनिट्स तो एक पंखा ही खा जाता होगा बेचारा। क्या मोटर भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बाथरूम भी अंधेरे में जाता होगा। अब कुल रकम जो है 4382, उन्होंने डिवाइड किया इसको 36 के। फी यूनिट कितना बिल आता है? तो फी यूनिट बिजली पड़ रही है जनाब 120 रुपये से कुछ ज़्यादा। अवैस लगारी साहब है हमारे बिजली के वजीर, जो सोलर में भी टैक्स जिन्होंने लगाया हुआ है, जो कहते हैं मेरी कारकर्दगी इतनी जालिम है कि मैं क्या करूँ। ये फ्यूडल लॉर्ड साहब हैं अवैस लगारी साहब, इनको अगले माह सदारती अवार्ड बनाए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजदगी किया हुआ है। दे दो जी इसको कारकर्दगी, इन्हीं की तो कारकर्दगी है, बाकी किसी चीज़ की कोई कारकर्दगी है ही नहीं, जीरो कारकर्दगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की खबर आखिर में आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के 3 वकला रहनुमा नाम लेकर उन पर बरहम हुआ है। खबर ये आ रही है कि सलमान सफदर साहब जब मिले थे तो उन्होंने हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंचोता के ऊपर सख्त बरहमी का इंतजार किया कि मेरा नाम दे के टिकटें जिन लोगों को दी हैं इन तीनों ने, और कहा था कि सर ये जीतेंगे और कैंपेन चलाएंगे, तो किधर है वो वकील? ठीक है, ये जो वकला कन्वेंशन जो मशाल यूसुफजई है वो भी क़यादत से नाराज़ है। वो कह रही है जी इमरान खान के वो मुलाकात होगी फिर कुछ होगा। और अलीमा खान साहिबा ने भी आपको पता है नाम लेकर सलमान राजा का भी थोड़े से और हामिद खान का तो ठीक ठाक, अली जफ़र वगैरह का ठीक ठाक पिट्ठू बजाया था। तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान को एहसास होना शुरू हो गया है कि वकील जो है बिल्कुल ही फुदू पैसेंजर है, किसी भी काम के नहीं है, टगियों खोटे हैं, तो इनसे जान छुड़ानी ही पड़ेगी। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, छोटी खबर थी। अगले वीलॉग में मज़ीद कुछ डिस्कस करते हैं। अल्लाह।